हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता देता हूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक IGGTS BPM में सिलेक्टेड हूं, तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो गाइस, आज की जो हमारी ये वीडियो है इसमें हम लोग जो प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि जो GDS का जो इंसेंटिव है 2024 में, इसमें जो है बदलाव हुआ है, कुछ बदलाव हुआ है। अभी जो है कल जो है एक नोटिस जारी किया गया है, उसमें जो है GTS का जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर है उसके बारे में थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है। उसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं। जो IPPB का इंसेंटिव है उसका हम लोग, हालांकि पहले मैंने एक दो वीडियो बनाया है, लेकिन इस वीडियो में पूरी क्लियरली तरीके से आप लोगों को जो अभी नोटिस आया है उसमें जो है पूरी क्लियरली तरीके से आप लोगों को जो है मैं बताऊंगा। सैलरी के अलावा भी जो है इस इंसेंटिव के कारण सैलरी के अलावा आप लोग अच्छी खासी कमाई कर सकते हो, क्योंकि ये इंसेंटिव या फिर जो कमीशन है वो जो है आपको सैलरी के अलावा मिलता है। अगर आप लोग जो है कमाना चाहते हो तो आप लोग अच्छे से कमा सकते हो, चाहे आप BPM हो, चाहे ABPM हो, चाहे डाक सेवक हो, कोई भी पद पर हो, आप इजिली जो है इंसेंटिव बेस पर या फिर कमीशन बेस पर आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो IGGTS में। तो सीधे हम लोग चलते हैं जो है उस नोटिफिकेशन पर जो आया हुआ है, फिर आप लोगों को जो है स्टेप बाय स्टेप एक एक करके मैं आप लोगों को बताता हूं। तो गाइज, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। ये जो नोटिस आप लोगों को सामने हालांकि पहले से पहुंच चुका होगा, अगर नहीं पहुंचा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जो है प्रॉपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये लगभग 3 पेज का PDF है। इसमें जो है प्रॉपर तरीके से, पूरा क्लियर तरीके से इसमें जो है बता दिया गया है कि आपको जो है कितना जो है इंसेंटिव जो है दिया जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग लिखा एलिजिबल इंसेंटिव पेएबल टू GDS BPM ऑन डिपार्टमेंट एंड IPPB, यानी कि पूरा है। यहाँ पे जो है SBRD TD का भी मैं बताऊंगा, उसके बाद IPPB का भी है, PLI RPLI का भी है। जितने भी स्कीम है हमारे इस पोस्ट ऑफिस में, सभी के रिगार्डिंग हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो SB होता है, जो हमारा SB अकाउंट होता है, यानी बचत खाता होता है, पोस्ट ऑफिस का जो बचत खाता होता है ना, उसके इंसेंटिव के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। तो इसमें जो है नेट accretion including deposits made in month of March but including withdraw of March अथवा सॉरी ऑफ नॉट लेस देन 500 रुपए। कहने का मतलब ये है, इसमें देखिए जो SB विड्रॉल है, आपको हालांकि नहीं पता होगा कि हमको जो है SB विड्रॉल के, SB जमा विड्रॉल का भी जो है इंसेंटिव मिलता है, आपको नहीं पता होगा। लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिए टोटल आपका 1 साल का जोड़ा जाता है। यहाँ पे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक पूरा जो है आपका जो है जोड़ा जाता है कि आपका विड्रॉल कितना हुआ है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक पूरा 1 साल का विड्रॉल कितना हुआ है आपका, और 1 अप्रैल से लेकर जो है फरवरी लास्ट तक 28 या 29 फरवरी तक आपका डिपॉजिट जोड़ा जाता है कि कितना आप लोगों ने डिपॉजिट किया है। दोनों का जो है माइनस किया जाएगा कि जितना आप लोगों ने 1 साल में टोटल जमा किया है SB में, और जितना भी 1 साल में टोटल माइनस किया है उसको जो है दोनों को माइनस किया जाएगा। अगर उसका जो रिजल्ट है वो जो है पॉजिटिव आता है, प्लस में आता है, तो आपको 1% जो है मिलेगा यहाँ पे SB के लिए जो इंसेंटिव है वो मिलेगा। कहने का मतलब ये है, अगर मान लो आप लोगों ने साल में, एग्जाम्पल के तौर पे साल में मान लो आप लोगों ने 10 लाख का जो है जमा किया है, SB डिपॉजिट किया है, और 9 लाख का यहाँ पे जो है SB विड्रॉल किया है, तो यहाँ पे देखिए प्लस ही 1 लाख का प्लस है, तो यहाँ पे 1% यहाँ पे जो है मिलेगा आपको। 1 लाख का 1% आपको SB इंसेंटिव जो है आपको मिलेगा टोटल साल में। ये अप्रैल में मिलता है, क्योंकि मार्च तक काउंट होता है, उसके बाद अप्रैल की सैलरी में जो है ये आ जाएगा जुड़ के। उसके बाद जो है SB की तो बात हो गई। अब बात करते हैं TD का। TD का अलग अलग यहाँ पे होता है। अगर 1 ईयर की TD होती है, टाइम डिपॉजिट होता है, तो उसका 0.5% मिलता है। अगर 2 साल या 3 साल की TD किसी का करोगे तो इसका 1% मिलेगा। अगर 5 साल की TD करोगे तो उसका 2% मिलता है। ये हालांकि आपको पहले से भी पता होगा। तो मैक्सिमम जो है 5 साल की TD होती है, टाइम डिपॉजिट जिसे हम लोग FD भी कहते हैं, उसका जो है मैक्सिमम 5 साल का होता है, और मैक्सिमम 2% इसमें जो है कमीशन आपको मिलता है। उसके बाद यहाँ पे होता है एक जो है MIS होता है, जो हम लोग मंथली इनकम जो है सर्विस कहते हैं। ये हालांकि आपके SO में खुलता है, BO में नहीं खुलता है, ये सब ऑफिस में खुलता है।
MIS हो गया, NSC हो गया। NSC पहले चलता था लेकिन अब नहीं चल रहा है। जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है पहले चलता था लेकिन अब नहीं चलता है। KVP होता है जो किसान बचत पत्र होता है, ये सब जो है पहले चलते थे। ये जो है इसमें भी यहाँ पे कमीशन होता था। इसमें जो 0.5% कमीशन होता है। जो टोटल आपका जितना भी, जैसे NSC है, मान लो 1 लाख की NSC है तो उसका 0.5% आपको कमीशन के रूप में मिलता है। इसमें फिक्स रहता है, चाहे 1 साल का हो, चाहे 2 साल, 3 साल, 5 साल, कितना का भी आप लोग करवाओगे तो उसका 0.5% ही आपको मिलेगा। ये जो है पहले चलता था, हालांकि अब जो है इसमें ज़्यादा नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो पीएम स्कीम होते हैं हमारे, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं, इसमें कितना मिलता है। जैसे कि प्रधानमंत्री, एक होता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, SBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसमें अगर एक PM SBY अगर आप लोग एक कर दोगे तो उसका जो है 50 पैसा मिलेगा इंसेंटिव के रूप में आपको। अगर आप लोग जो है एक जो है करोगे, PM जो है जीवन ज्योति बीमा योजना होती है, एक PMJJBY होती है, PM प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना होता है। उसका जो है अगर एक रजिस्ट्रेशन आप लोग सक्सेसफुल करोगे तो उसका 20 रुपए होता है। एक होता है अटल पेंशन योजना, इसका अगर एक रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल करोगे तो उसका 30 रुपए कमीशन या इंसेंटिव के रूप में आपको लोगों को मिलेगा। हालांकि ये जो है बहुत कम होता है, इसका ज़्यादा हम लोगों को कोई करता वर्ता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें स्पीड पोस्ट, हाँ, जब आप लोग बुकिंग वगैरह करोगे, आर्टिकल को बुकिंग करोगे, डिलीवरी करोगे तो उसका अलग से चार्ज मिलता है। तो यहाँ पे अगर एक आर्टिकल आप लोग स्पीड पोस्ट बुकिंग किए हो अपने उसमें तो उसका कमीशन जो है 50 पैसा पर आर्टिकल, यानी एक आर्टिकल का 50 पैसा मिलता है। और डिलीवरी का जो है 0.5, इसका भी वही सेम टू सेम है। अगर जो है एक आर्टिकल जो है डिलीवरी करोगे, ये हालांकि ये भी PM को मिलता है, तो जो है ये डिलीवरी अगर स्पीड पोस्ट का अगर आप लोग डिलीवरी करोगे तो 0.5 यानी कि 50 पैसा पर आर्टिकल का मिलता है। तो यहाँ पे स्पीड पोस्ट का आप लोग देख लीजिए, इतना मिलता है कमीशन के रूप में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं PLI और RPLI की, यहाँ पे बात करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा। उसके बाद IPPB का हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग PLI RPLI वाला कमीशन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये कमीशन आप लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता एग्जैक्ट क्या होता है क्या नहीं होता है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जो हमारा PLI होता है ना, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जिसे हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग संतोष योजना, आप लोगों को नहीं पता है, इसको जो है संतोष योजना के नाम से भी जाना जाता है। और जो RPLI होता है हमारा, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस होता है, उसे ग्राम संतोष कहते हैं, यानी ग्रामीण इलाका, रूरल एरिया वाला, ठीक है। तो जो हमारा PLI का जो कमीशन होता है ना, अगर आप लोग किसी का PLI करोगे, PLI उसी का होगा जो सरकारी नौकरी कर रहा है या फिर ग्रेजुएट हो। ग्रेजुएट स्टूडेंट का PLI कर सकते हो आप लोग। हालांकि उसका उसमें भी कई सारे रूल्स हैं कि ग्रेजुएट होने के बाद उसका जो है मंथली इनकम इतना होना चाहिए, तभी जो है इसका PLI जो है हो सकता है, नहीं तो उसका RPLI ही होगा। तो PLI पे हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लो कि किसी का आप लोग 15 साल तक जो अप टू इक्वल टू 15, यानी 15 साल का अगर आप लोग PLI करोगे, किसी का 15 साल की टर्म होनी चाहिए, उसका जो टाइम होना चाहिए, उसका 15 साल तक अगर PLI चलेगा तो उसका जो है फर्स्ट ईयर यानी कि पहले 12 मंथ यानी फर्स्ट ईयर का 4%, यानी टोटल जितना भी एक साल में उसका प्रीमियम बनेगा, अगर मान लो किसी का PLI कर रहे हो, उसका एक साल का जितना भी प्रीमियम बनेगा, मान लो एग्जाम के तौर पर यहाँ पे 10,000 रुपये एक साल का उसका प्रीमियम बन रहा है, साल भर का मान लो 10,000 रुपये प्रीमियम बन रहा है, ठीक है। तो उसका 4% आपको कमीशन जो है मिलेगा अगर 15 साल की बीमा होगा। तो अगर मान लो 15 साल के ऊपर 25 साल के नीचे बीमा है तो उसका 10% मिलेगा, यानी कि 15 साल के ऊपर बीमा है और 25 साल से नीचे है तो उसका 10%, एक साल का जितना भी प्रीमियम बनेगा उसका 10% आपको जो है कमीशन मिलेगा। अगर मान लो किसी का 25 साल के ऊपर है, किसी का भी बीमा 25 साल के ऊपर है तो उसका जो है 20% मिलता है, यानी 20% कमीशन आपको एक साल का, पहला जो फर्स्ट ईयर होगा सॉरी, जो फर्स्ट ईयर है यानी कि जो पहला एक साल है उसमें जो है टोटल जितने प्रीमियम बनेंगे उसका 20% आपको जो है कमीशन के रूप में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद होता है जो रिन्यूअल होता है ना, सॉरी, उसके बाद जो रिन्यूअल होता है, जैसे कि मान लो कि किसी का PLI एक साल में आप लोगों ने उसका इंसेंटिव ले लिया है, उसके बाद वो जो है अगले साल से जब उसका जो है इंसेंटिव मिलेगा तो उसका जो है 1% होता है, यानी 1% ही आपको मिलता है PLI का, ठीक है।
उसके बाद हम लोग बात करते हैं आरपीएलआई, जो रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस होता है, जिसे हम लोग ग्राम संतोष कहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए आरपीएलआई आप लोग किसी का भी करोगे तो उसका एक फिक्स होता है कि जो है फर्स्ट ईयर प्रीमियम का पहले 1 साल के जितना भी प्रीमियम बनेगा उसका 10% कमीशन आपको मिलेगा। उसके बाद अगले साल से जो है उसका जो है 2.5% कमीशन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 2.5% है। यहाँ पे पीएलआई में 1% है, पीएलआई में 1% है, यानी 1 साल बाद जो है आपको केवल 1% मिलेगा। लेकिन जो आरपीएलआई में है उसका पहले साल का जितना भी प्रीमियम बनेगा उसका 10% कमीशन आपको मिलेगा। और जब भी 1 साल कंप्लीट होने के बाद अगले साल जब उसका लगेगा तो उसका आप लोगों को 2.5% जो है मिलता चला जाएगा, और जब तक उसका बीमा चलेगा तब तक आपको 2.5% मिलता ही चला जाएगा। तो ये आप लोग जान लीजिए जो आरपीएलआई में कमीशन ऐसे मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं आईपीपीबी का जो कमीशन होता है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जो आप लोग काम करते हो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसका कमीशन। इसमें देखिए जो प्रीमियम खाता होता है ना, जिसे हम लोग एसबीपीआरएम कहते हैं, यानी कि एसबी का मतलब सेविंग बैंक, पीआरएम का मतलब प्रीमियम हो गया। तो जो आईपीपीबी का जो एसबी खाता होता है, आईपीपीबी का एसबी खाता अलग होता है, और जो पीओएसबी का होता है वो अलग होता है। तो यहाँ पे जो प्रीमियम खाता जिसका 175.82 रुपए कट जाता है आपका, जब भी प्रीमियम खाता खोलते हो आईपीपीबी का, तो इतना अगर कटेगा तब आपको जो है इतना जो है कमीशन मिलेगा। अभी मैं बताता हूँ। जैसे कि नॉर्मल आप लोगों ने एसबी अकाउंट खोला है, एसबी पीआरएम अकाउंट आईपीपीबी का अगर आप लोगों ने खोला है और उसमें आधार सीडिंग नहीं किया है तो उसका 26 रुपए आपको कमीशन मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। अगर मान लो कि एसबी अकाउंट एसबी पीआरएम का अकाउंट खोले हो और उसमें आधार सीडिंग भी कर दिए हो तो उसका 33 रुपए 90 पैसा मिलेगा। अगर मान लो कि एसबी अकाउंट खोले हो, आधार सीडिंग भी कर दिए हो, और वीडीसी का मतलब होता है वर्चुअल डेबिट कार्ड जो होता है, यानी कि वर्चुअल डेबिट कार्ड जो होता नहीं है कि आईपीपीबी ऐप में उसका जो है वर्चुअल डेबिट कार्ड जनरेट करके उसका गूगल पे फोन पे बनाना होता है, यानी जो एक प्रकार से एटीएम कार्ड जिसे हम लोग कहते हैं, वर्चुअल डेबिट कार्ड या फिर एटीएम कार्ड, उसको अगर आप लोग जनरेट कर देते हो तो टोटल आपको 48 रुपए 43 पैसा आपका एक खाता का मिलता है। उसके बाद होता है सीए विथ इंस्टॉलेशन फॉर यूपीआई क्यूआर एंड टू ट्रांजेक्शन विद इन 30 डेज। इसका भी वही है कि अगर जो है महीने में जो है यानी कि 30 दिन में अगर मैं जो है यूपीआई से अगर 2 ट्रांजेक्शन जो है कर देता है तब भी उतना ही पैसा मिलता है, 48 रुपए 43 पैसा आप लोगों को इंसेंटिव के रूप में मिलता है। तो आप लोग देख लीजिए कि जो हमारा एसबीपीआरएम यानी प्रीमियम खाता का जो हम लोगों को इंसेंटिव मिलता है कुछ इस प्रकार का, एग्जैक्ट इंसेंटिव इस प्रकार का मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं सीईएलसी। सीईएलसी में जब आप लोग मोबाइल नंबर अपडेट करते हो आधार कार्ड में तो उसका एक मोबाइल नंबर अपडेट करने का 11 रुपए 1 पैसा मिलता है। अगर एईपीएस करते हो, अदर बैंक का आप लोग पैसा निकालते हो, तो उसमें अगर 3,000 के ऊपर अगर आप लोग पैसा निकालोगे एईपीएस का तो उसमें 3 रुपए 90 पैसा आपको जो है इंसेंटिव के रूप में मिलता है। यानी 3,000 से ऊपर जितना भी पैसा निकालोगे उसमें जो है हर बार 3 रुपए 90 पैसा आपको जो है कमीशन के रूप में मिलता है। डीएसबी होता है, डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस जिसे हम लोग कहते हैं। ये हालांकि मिलता है कि नहीं मिलता भाई इसका कुछ समझ में ही नहीं आता है। जो हम लोग जो है मतलब घर जाके जो है पैसा जमा निकासी करते हैं उसका 5 रुपए 20 पैसा इसमें दिखाया गया है, लेकिन इसका कुछ समझ में नहीं आता है मिलता है कि नहीं मिलता है। उसके बाद डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जो होता है उसका 15 रुपए 42 पैसा मिलता है। उसके बाद ये जीआई वगैरह, ये जो बीमा वगैरह होते हैं आईपीपीबी में, बीमा कई सारे बीमा होते हैं जैसे कि मोटर बाइसिकल यानी जो गाड़ी वगैरह का जो बीमा होता है, अगर 5,000 प्रीमियम का अगर बीमा करते हो तो उसका 195 रुपए आपको जो है मिलता है। यानी कि जो कार का जो बीमा होता है ना, कार का बीमा हो गया, दुर्घटना बीमा हो गया, मोटर का बीमा हो गया, इसके बाद ये सारे जितने भी बीमा होते हैं, टाटा का बीमा, बजाज, गैग, ये सारे जितने भी बीमा है इसमें जो है अलग अलग सबका जो है यहाँ पे देख सकते हो, इसका जो है 195, इसका 312 रुपए, इसका जो है 25 रुपए, इसका जो है 18 रुपए, टाटा का 520 रुपए का अगर बीमा करोगे तो 17 रुपए कमीशन आपको, बजाज का 396 का करोगे तो 13 रुपए, जी पॉलिसी 258 रुपए का एक बीमा होता है, 10 लाख पॉलिसी का होता है यहाँ पे दुर्घटना बीमा, अगर उसका करोगे तो 8 रुपए 50 पैसा आपको जो है मिलेगा। इसके बाद आईपीपीबी में एक होता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें भी होता है आईपीपीबी में, अगर इसमें आप लोग करोगे तो उसका इंसेंटिव अलग से मिलता है। जैसे कि जून जुलाई अगस्त में जो प्रीमियम होता है अगर 436 रुपए बन रहा है जीवन ज्योति बीमा योजना का तो उसका 8 रुपए 74 पैसा मिलेगा। अगर सितंबर अक्टूबर नवंबर का प्रीमियम अगर 242 रुपए बन रहा है तो 7 रुपए 3 पैसा उसका मिलेगा। उसके बाद दिसंबर जनवरी फरवरी का प्रीमियम अगर 228 रुपए बन रहा है
तो 4 रुपये 69 पैसा इसका मिलेगा। उसके बाद मार्च अप्रैल मई में अगर 118 रुपये प्रीमियम बन रहा है तो उसका 2 रुपये 34 पैसा मिलता है। तो ये आप लोग देख सकते हो, अलग अलग सबका जो है अलग अलग मिलता है। उसके बाद डीएमटी होता है, जो डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर होता है ना, उसका अगर आप लोग 10,000 के ऊपर जो है अगर आप लोग करोगे डीएमटी यानी डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर 10,000 के ऊपर जब आप लोग करोगे तो उसका 21 रुपये 32 पैसा आप लोगों को मिलेगा इंसेंटिव के रूप में। ये जो है सैलरी के अलावा जितना भी यहाँ पे मैंने बताया है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ये है, जीपीजी जो होता है, अगर 10 लाख का जो है यहाँ पे करोगे, ये भी बीमा होता है। इसका अगर 10 लाख का अगर किसी का बीमा करोगे तो 4,264 रुपये आपको कमीशन मिलता है। तो ये जितने भी मैंने यहाँ पे इंसेंटिव बताए हैं, जितने भी कमीशन बताए हैं, ये जो है पूरी तरीके से सैलरी के अलावा मिलता है। आप लोग सैलरी के अलावा जो है इतने सारे काम करके अलग से कमीशन के रूप में, इंसेंटिव के रूप में आप लोग कमा सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा वीडियो लंबा जरूर हो गया, लेकिन मैंने एक एक स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता दिया है कि कहाँ पर कितना काम करोगे तो कितना आप लोगों को कमाई हो सकती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।